हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन ने थर्ड एल्डर वुचेन के फाइटिंग चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई थी। एल्डर वुचेन ने शर्त रखी थी, अगर जियन उनके 10 हमलों का सामना करने में कामयाब रहा तो वो उसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज दे देंगे। जिसके बाद उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी। पहले अटैक में एल्डर वुचेन जियन को पंच मारते हैं, पर जियन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज कर उस पंच से बच जाता है। अब आगे बर्निंग फ्लेम वैली की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट डाउ टेक्निक, तुम में कुछ तो बात है जो तुम दूसरे पेविलियन की डाउ टेक्निक को इस लेवल तक ले जाने में कामयाब रहे हो, पर ये मेरे सामने किसी काम की नहीं है। ये कहकर एल्डर वुचेन तुरंत जियन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक से उनकी बॉडी से एक लाल रंग की फ्लेम बाहर आती है, जो शायद उनकी फ्लेम थी। फ्लेम के अंदर बहुत ही खतरनाक पावर थी। वो फ्लेम जल्दी से एल्डर वुचेन के पूरे पंच को कवर कर लेती है। जियन, ये है मेरा प्योर कॉटन हैंड, इससे बचकर दिखाओ। ये कहकर एल्डर वुचेन तेजी से जियन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर एल्डर वुचेन को अपनी तरफ बढ़ता देख जियन तुरंत 3000 लाइटनिंग मूवमेंट डाउ टेक्निक का यूज करता है और वहां से गायब हो जाता है। एल्डर वुचेन का पंच सीधा जाकर जियन को लगता है, पर वो तो एक आफ्टर इमेज थी। पर एल्डर वुचेन यहीं पर नहीं रुकते हैं। अचानक से वो और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और जियन के पास पहुंच जाते हैं। तुम इस बार मुझसे आफ्टर इमेज का इस्तेमाल कर नहीं बच पाओगे। ये कहकर एल्डर वुचेन जियन के पेट पर प्योर कॉटन हैंड मारने जाते हैं। जियन तुरंत पीछे जाकर उस पंच से बच जाता है, बट उसे हल्का सा पंच लग ही जाता है। तभी अचानक से एल्डर वुचेन का हाथ मुड़ता है और वो पंच जियन के पेट की बजाय उसके हाथ की तरफ बढ़ने लगता है और सीधा जाकर जियन के हाथ से टकरा जाता है। जियन को एक जोरदार झटका लगता है और वो 20 कदम पीछे जाकर गिरता है, पर जमीन पर गिरने से पहले जियन खड़ा हो जाता है, जिससे उसे चोट नहीं लगती है। फिर भी उसके मुंह से खून आने लगा था। ये वुचेन बर्निंग फ्लेम वैली का थर्ड एल्डर बनने के लायक है। इसकी स्पीड भले ही फेटियान से कम हो, पर इसकी पावर फेटियान से ज़्यादा है। तभी जियन को फील होता है एक अजीब सी चीज़ उसकी पूरी बॉडी के अंदर घूम रही है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने की कोशिश कर रही है। जियन जब देखता है तो उसे पता चलता है ये तो एक लाल कलर की फ्लेम है। जियन समझ जाता है ये एल्डर वुचेन की फ्लेम है, जो उसकी बॉडी के अंदर घुसकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पर जियन के पास उसकी हेवनली फ्लेम थी। जियन तुरंत अपनी ग्लेज फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। ग्लेज फ्लेम के एक्टिवेट होती ही ग्लेज फ्लेम उस पूरी फ्लेम को खा जाती है और जियन की इंटरनल इंजरीज को भी ठीक कर देती है। इधर जियन को अभी भी अपने पैरों पर खड़ा देख एल्डर वुचेन कहते हैं, क्या मेरी फ्लेम ने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी फ्लेम तो एक 9 स्टार डाउजोंग को भी बुरी तरह से घायल कर देती है, फिर ये जियन कैसे बच गया? इधर जियन कहता है, एल्डर वुचेन, आपने चाल तो बहुत अच्छी चली थी, पर आप ये भूल गए थे कि मेरे पास हेवनली फ्लेम है। ये कहकर जियन अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट कर देता है। अचानक ग्लेज फ्लेम जियन की बॉडी से बाहर आने लगती है और धीरे धीरे कर उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। अच्छा, तो इसलिए जियन बच गया। सच में वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के अंदर इसका जो डर है और सेंट्रल प्लेन के नॉर्थर्न रीजन में जो इसकी एक डेविल वाली इमेज बनी है, वो इमेज पूरी तरह से सच है। जियन ने एल्डर वुचेन को भी इम्प्रेस कर दिया था, पर अभी वो दोनों फाइट के बीच में थे। वुचेन कहते हैं, जियन, तुमने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट में बहुत ही प्रोग्रेस कर ली है ना, तो चलो आज देख ही लेते हैं कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, मेरी बर्निंग फ्लेम वैली की, स्काई स्टोन स्टेप की, या तुम्हारी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की। जैसे ही एल्डर वुचेन ने कहते हैं, उनके पैरों के नीचे उनकी फ्लेम दिखने लगती है और वो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। ये डाउ टेक्निक तो सच में बहुत पावरफुल है। जियन ने एल्डर वुचेन की स्काई स्टोन स्टेप को देखते हुए कहा, स्काई स्टोन स्टेप की स्पीड भले ही 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से कम हो, पर उसकी खतरनाक मोमेंटम और खतरनाक पावर बहुत ही तबाही मचा सकती थी। और अभी एल्डर वुचेन जियन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल थे।
ऐसे में भले ही स्काई स्टोन स्टेप 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से कमजोर हो, पर उसकी स्पीड अभी के लिए एल्डर वुचेन की पावर की वजह से काफी बढ़ चुकी थी। जियन समझ गया था वो अब भाग नहीं पाएगा। जियन तुरंत अपनी हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसे घुमाने लगता है। वो जोर से चिल्लाता है, 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर, 6 जॉइंट फ्लेम। जियन जानता था कि अभी के लिए एल्डर वुचेन को हराना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वो एक 8 स्टार डाउजोंग थे, इसलिए वो भी अपना फुल पोटेंशियल का यूज कर रहा था। जियन की हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड उसके हाथ में किसी चक्र की तरह घूमने लगती है। अचानक से जियन की बॉडी के चारों तरफ कई सारी हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड की इमेजेस आ जाती हैं। तभी एक पावरफुल पंच आकर उन सभी से टकराता है और वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वो पंच सीधा जाकर जियन की हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को लगता है और जियन भी अपनी हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड पूरे पोटेंशियल के साथ घुमा रहा था। जैसे ही दोनों आपस में टकराते हैं, एक जोरदार आवाज के साथ एल्डर वुचेन और जियन दोनों ही पीछे चले जाते हैं। अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि वो दोनों अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और सीधा जाकर पीछे मौजूद दीवार से टकराते हैं। दोनों के टकराने से उनके पीछे मौजूद दीवार पूरी तरह से टूट गई थी। ऐसे ही डाउजोंग लेवल के वॉरियर को पावरफुल नहीं माना जाता था। उसकी पावर अगर सेंट्रल प्लेन को छोड़ दिया जाए तो अकेले डाउजोंग लेवल के वॉरियर की पावर पूरे डोईकुई कॉन्टिनेंट को हिलाने के लिए काफ़ी थी। इधर बैटलफील्ड पर जियन दोबारा से खड़ा हो जाता है, वहीं वुचेन भी खड़े हो जाते हैं। दोनों ही चिल्लाते हैं फिर से, और फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। वहीं बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स जो इस बैटल को देख रहे थे, उनकी आंखें शॉक से बड़ी हो गई थीं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जियन एल्डर वुचेन के हमलों का सामना करने में कामयाब रहेगा। और सामना करने के साथ साथ जियन तो अभी अपने पैरों पर खड़ा भी था। जियन ने पहले ही एल्डर वुचेन के 5 हमलों का सामना कर लिया था। वहीं इस बैटल को देख रही टैंग जेन और मिस हाओ की आंखें भी शॉक से बड़ी हो गई थी, और सेकंड एल्डर का तो कुछ पूछो ही मत। टैंग जेन मन ही मन कहते हैं, ये लड़का एल्डर वुचेन के 5 हमलों का सामना करने में कामयाब रहा। सच में इसकी पावर तो बहुत ही खतरनाक है। पूरे सेंट्रल प्लेन में भी एक 8 स्टार डाउजोंग को टॉप लेवल का वॉरियर माना जाता था। ऐसे में उसका सामना करना और उसके 5 हमलों का सामना करने के बावजूद अपने पैरों पर खड़े रहना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। मिस हाओ तो शौक से जियन को देख रही थी। ये लड़का जो उसके सामने खड़ा था, वो हमेशा ही दूसरों को झटके देता रहता था। इधर बैटलफील्ड पर वुचेन आसमान से गिर रहे थे, पर तभी वो खुद को संभाल लेते हैं। वो जियन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी ये डाउ टेक्निक सच में कमाल की है। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की डाउ टेक्निक्स और क्वी मेथड में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो पहले से ही इतनी हाई लेवल की डाउ टेक्निक्स हैं। पर जियन, याद रखो, हम दोनों की पावर का गैप बहुत बड़ा है। भले ही तुम्हारी डाउ टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों ना हो, पर वो इस पावर के गैप को नहीं भर सकती हैं। इधर जियन भी जानता था एल्डर वुचेन सही कह रहा है। भले ही उसे एल्डर वुचेन पसंद नहीं था, पर एल्डर वुचेन एक सच का 8 स्टार डाउजोंग था, और उसकी पावर के बेसिस पर जियन को उसे सीरियसली ट्रीट करना ही होगा, वरना इसका नुकसान जियन को ही उठाना पड़ेगा। जियन सीरियस होकर बोला, वुचेन की स्काई स्टोन स्टेप सच में बहुत पावरफुल है। अगर मेरी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट इसकी पीक पर नहीं पहुंची होती तो मैं कभी भी वुचेन के हमलों से नहीं बच पाता। पर अब आगे की बैटल इस जैसी नहीं होने वाली है। ये वुचेन मुझे हराने की पूरी कोशिश करने वाला है। मुझे भी अब अपने पूरे पोटेंशियल के साथ लड़ना होगा, वरना स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मेरे हाथों से निकल जाएगा। अगर मैं उसके बाद इसे चुराने की कोशिश भी करूंगा तो भी पूरे बर्निंग फ्लेम वैली को अपना दुश्मन बना लूंगा। पहले ही वाइंड लाइटनिंग पेविलियन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे में बर्निंग फ्लेम वैली को भी अपना दुश्मन बनाना एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, और मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे किसी भी हाल में आज इस एल्डर वुचेन को हराकर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल करना होगा। अभी जियन ने सोच ही रहा था, तभी एल्डर वुचेन कहता है, जियन
तुम सच में बहुत ही टैलेंटेड हो जो तुमने मेरे 5 हमलों का सामना कर लिया, पर आगे अब तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। अगर तुम्हारे पास बस इतनी ही डाउ टेक्निक्स और डाउ स्किल्स हैं तो तुम अब आगे मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। मैं अब अपनी पावर बढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ सवाल मेरे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का है। ये कहकर अचानक से एल्डर वुचेन अपनी जगह से गायब हो जाता है। उसने फिर से स्काई स्टोन स्टेप का यूज किया था। एक ही पल में वो जियन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जियन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज कर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी एल्डर वुचेन का पंच सीधा उससे टकरा जाता है। जियन अचानक से ही हवा में एक डायरेक्शन में मूव करता है और उस पंच से हल्का सा बच जाता है, पर बस कुछ ही सेकंड के लिए। अचानक से एल्डर वुचेन का एक और पंच आकर सीधा उसके कपड़ों से टकराता है। अपनी कमाल की स्पीड से जियन ने उस पंच को तो डॉज कर दिया था, पर वो पंच उसके कपड़ों से टकरा गया था। पंच के टकराने से उसके कपड़े जल गए थे। पूरे कपड़े नहीं जले थे, जहाँ पर वो पंच लगा था उसी एरिया के कपड़े जले थे। पर लकीली इस बार भी वो एल्डर वुचेन के अटैक को डॉज करने में कामयाब रहा। ये वुचेन कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। इसकी जगह पर अगर फेटियन होता तो मैं बहुत आसानी से बच जाता। पिछली बार जियन फेटियन के हाथों से बचने में कामयाब रहा था। अभी जियन भले ही एक 1 स्टार डाउजोंग हो, पर फिर भी एक 1 स्टार और 8 स्टार डाउजोंग के बीच का फर्क बहुत ही बड़ा होता था और इस गैप को किसी भी हालत में भरा नहीं जा सकता था। तुम्हारे रिफ्लेक्स बुरे नहीं हैं जियन, पर अब अगली बार अगले हमले में तुम नहीं बचोगे, वुचेन ने जियन को वार्न करते हुए कहा। इधर जियन मन ही मन बोलता है, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो अब मैं अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज कर एल्डर वुचेन के हमलों से ज़्यादा नहीं बच पाऊंगा। लगता है अब मुझे बहुत जल्द मेरे एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करना ही होगा। ये कहकर जियन अचानक से ही अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, पर वो सिर्फ खड़ा नहीं था, वो अपनी जगह पर तेजी से दौड़ भी रहा था। जियन अब अपने हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को बीच में गाड़ देता है और उसके चारों तरफ घूमने लगता है। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हवा में अब धूल उड़ने लगती है और जियन उस धूल में गायब हो जाता है। पर एल्डर वुचेन को जियन अभी भी दिख रहा था। वो तुरंत जियन के पीछे जाते हैं। अभी के लिए हवा में उड़ रही धूल इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने लगभग आधी स्टेज को कवर कर लिया था और किसी को भी उस बैटलफील्ड के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं दिख रहा था, सिवाय टैंग ज़ेन, सेकेंड एल्डर और मिस हाउ के। एल्डर वुचेन अपनी कमाल की स्पीड के साथ उस धूल के अंदर घुस जाते हैं। एल्डर वुचेन को धूल के अंदर घुसता देख एक फिगर अचानक से उस धूल से बाहर निकलती है। एल्डर वुचेन तुरंत उस ह्यूमन फिगर के पास जाते हैं और उसे एक जोरदार पंच मारते हैं। पंच लगते ही वो ह्यूमन फिगर 100 मीटर दूर जाकर गिरती है, जिसे देखकर सभी बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स चौंक गए थे। एल्डर वुचेन ने जियन की फिगर को इतनी धूल में भी पहचान लिया। सच में एल्डर वुचेन बहुत ही पावरफुल हैं, सभी डिसाइपल्स ने कहा। इधर मिस हाउ अपने मन ही मन बोली, एल्डर वुचेन के सामने ऐसे ही चाल चलना बेवकूफ़ी है। वो भले ही बूढ़े हो गए हैं पर उनकी आंखें बहुत तेज हैं। इधर एल्डर वुचेन तेजी से अब जमीन पर पड़ी हुई उस फिगर के पास जाते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि जियन था। जियन की गर्दन अभी के लिए एल्डर वुचेन ने अपने हाथों से पकड़ रखी थी। वो कहते हैं, जियन हार मान लो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जियन के फेस पर तो हल्की सी स्माइल थी। एल्डर वुचेन कहते हैं, तुम अभी मौत की कगार पर खड़े हो और फिर भी हंस रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ये कहकर एल्डर वुचेन उस ह्यूमन फिगर का गला दबाने ही वाले थे, तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। एल्डर वुचेन, आपने किसको पकड़ रखा है? मैं तो यहाँ हूँ। धीरे धीरे स्टेज पर से सारी धूल गायब होने लगती है और सभी को स्टेज पर एक ह्यूमन फिगर दिखाई पड़ती है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा जियन था। एल्डर वुचेन दो जियन को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी वो दूसरे जियन का गला दबा देते हैं, लेकिन दूसरा जियन गला दबाते ही एक अजीब सी एनर्जी में बदल जाता है, जो जियन की बॉडी के अंदर लौट जाती है। एल्डर वुचेन के मुंह से बस 2 शब्द निकलते हैं, स्पिरिचुअल अवतार। तो तुम स्पिरिचुअल अवतार बनाना भी जानते हो। स्पिरिचुअल अवतार को एल्डर वुचेन ने जो पंच मारा था वो उनका 9th अटैक था।
अब बस एक अटैक बचा था। वहीं स्पिरिचुअल अवतार का नाम सुनकर बर्निंग फ्लेम वैली के कुछ डिसाइपल शॉक थे, लेकिन टैंगजेन और मिस हाउ समझ गए थे कि जियन की पावर उन्होंने जितना सोच रखा था उससे कई गुना ज़्यादा थी। वो दोनों ही स्पिरिचुअल अवतार के बारे में जानते थे और ये भी जानते थे कि स्पिरिचुअल अवतार बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, पर जियन ने इतनी कम एज में ये कर दिखाया। सच में उसकी पावर बहुत ही खतरनाक है। एल्डर वुचेन को स्पिरिचुअल अवतार पहचानते देख जियन ने भी अपना सिर हिला दिया। वो समझ गया था कि ये ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखता है, पर वो खुश था कि उसने एल्डर वुचेन को अपने जाल में फंसाकर उनके 2 अटैक बेकार कर दिए थे। इधर एल्डर वुचेन जियन को देखते हैं और कहते हैं, लड़के सच में तुम्हारे पास काफ़ी सारी स्किल्स हैं, पर याद रखो अभी भी एक अटैक बचा हुआ है। अभी भी तुम जीते नहीं हो और किसी भी बैटल में एक अटैक ही सामने वाले को हराने के लिए काफ़ी होता है, खास करके जब तुम्हारा अपोनेंट तुमसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो। ये कहकर एल्डर वुचेन अचानक से अपनी फ्लेम को अपनी बॉडी से बाहर निकालने लगते हैं। किसी कवच की तरह उनकी फ्लेम उनकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और उनके सफ़ेद बाल अब लाल हो जाते हैं। उन्हें देखकर ये साफ साफ कहा जा सकता था कि अब वो अपने सबसे पावरफुल हमले का यूज़ करने जा रहे हैं। उस हमले को देखकर टैंगजेन भी बस एक ही बात कहते हैं, ये बुढ़ा वक्त के साथ साथ बहुत ही बेशरम होता जा रहा है। तो गाइज, आपको क्या लगता है, जब टैंगजेन इस हमले पर इतना परेशान हो सकते हैं तो ये हमला कितना पावरफुल होगा? कमेंट कर ज़रूर बताना। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।